देखिए, लास्ट क्लास में हमारी जो वीडियो थी सडनली स्टॉप हो गई थी। तो इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे थे उसको क्वेश्चन नंबर बताओगे बेटा कौन सा था? हाँ 55 था। तो क्वेश्चन 55 चल नंबर रहा था सर। 55 में देखिए आप, 55 में बताइए जी। मैं पूछ रहा था आपसे, बताओ 55 में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये कंसेप्ट बेस है जो आपने क्वेश्चन इस चैप्टर में आते थे अब तक। तो उनके न्यूमेरिकल ना देकर अगर कंसेप्ट बेस दे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो जी, ये बात तो सही है। सही है जी, ये तो सर हाँ, ये तो डेबिट सही नहीं है। होता बैलेंस। ठीक जी। हाँ जी। और जो आपकी दूसरी बात है रीजन, कह रहा रीजन। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये वाला काम करते हैं, ये भी सही है। हाँ जी। हाँ, हाँ या ना? जो ए और बी में वो देखो। अब दोनों सही हैं, अब हमें एक्सप्लेनेशन देखनी है। तो ये किसका माइक एक्सप्लेनेशन, खराब हो रहा है? माइक बंद करो, माइक। तुषार माइक बंद करो बेटा तुषार। अपना। अरे माइक बंद कर लो भाई यो। तुषार माइक बंद करो बेटा अपना। चलिए जी, तो ये वाला जो हाँ जी। क्वेश्चन है हमारा जो हमने से देखा अभी 55 में, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों इंडिविजुअली सही है कि कैपिटल अकाउंट का हाँ डेबिट जी। बैलेंस नहीं हो सकता। अंश और नहीं ये हो सारे सकता और ट्रांजैक्शन होते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये ये करंट फिक्स। अकाउंट में जाते हैं। हमने ये पढ़ा हाँ था जी। वहाँ, जब फिक्स्ड कैपिटल होती है तो हमारे दो और अकाउंट करंट होते हैं, अकाउंट हो एक तो या कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। एक कैपिटल करंट अकाउंट अकाउंट, होता है और एक होता है करंट एक अकाउंट, करंट अकाउंट। है ना? तो ये सारे इधर ही जाते हैं, ड्राइंग सैलरी जो भी इन्होंने बताया। तो सही है कमीशन दोनों, कमीशन। ठीक है ना? और ये इसी बात की पुष्टि भी करता है, तो बोथ है। बी। ये ए हो जाएगा। ए। आर इज द आर। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्ट। ए। ए। ठीक है, नेक्स्ट चले। 56 देखो, हाँ जी। पार्टनर विल गिव सम अमाउंट ऑफ पार्टनर्स। Will 56 है ना? हाँ हाँ चलिए। yes जी। sir. कह रहा पार्टनर विल गिव सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू अनदर पार्टनर। एक पार्टनर अपने प्रॉफिट का हिस्सा कुछ दूसरे पार्टनर को दे सकता है इन केस ऑफ गारंटी टू अ पार्टनर फॉर ए मिनिमम प्रॉफिट। अरे ये तो बता मिनिमम दो। प्रॉफिट। हाँ जी, दे सही सके। है जी, बिल्कुल जो धन्यवाद। उसकी गारंटी ले रखी है, ओ, दोनों बात सही है। ऑप्शन बताओ। ऑप्शन सही है एक्सप्लेनेशन जी। भी सही है। हाँ जी, ए। ऑप्शन ए हो गया, है ना? हाँ ठीक जी। है, 57 देखिए। कह रहा पार्टनर विल नॉट नीड, उन्हें कोई जरूरत नहीं होती टू पे सम अमाउंट आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू अनदर पार्टनर इन केस ऑफ गारंटी। और कह रहा व्हेन गलत देयर है इज जी ये ए बात। सफिशिएंट, व्हेन देयर इज ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यही बता दो। बहुत ऑप्शन है आसान तो है। है गलती है जी। ये गलती है। हाँ, आज रजिस्ट्रेशन तो गलती है इसका। अच्छा, When there is When they are sufficient amount of satisfied with profit. the amount of the profit. ये दोनों सही हैं, ध्यान से पढ़ो। यस सर ऑप्शन। भाई अनु कह रहा है कि Partners अगर will be. देना नहीं पड़ता, किस केस में नहीं देना पड़ता, नीचे तो पढ़ ले, व्हेन देयर इज ए सफिशिएंट अच्छा अमाउंट जी। ऑफ प्रॉफिट। हाँ तो बात तो सही हाँ है, जी, अगर फिर तो उसके देना ही पास नहीं पूरा पड़ता। अमाउंट हो। तो दोनों सही भी है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। Which is सही है? ए। समझ गया ना मेरी बात को? मान लो हाँ जी, ए भी दो समझ पार्टनर थे, लीजिए। सी को एडमिट करा, हाँ जी। प्रॉफिट हुआ था 80,000, नहीं वैसे मान लो अमाउंट ताकि समझ में आ जा। कितना मान लो प्रॉफिट? 100 रुपए। 40 का मान लो। नहीं जी, 60,000 100 रुपए का मान लो। रुपए मान लो। 40। सी को गारंटी मिली थी 15,000 रुपए की। तो जब इन्हें हाँ जी। बट्टोगे इक्वली तो 20 आगे 20 आगे। हाँ जी। हाँ जी। तो बता कहाँ देना पड़ रहा किसी ए भी पार्टनर को, नहीं। सी को नहीं, हिस्सा? जितना नहीं पड़ेगा। तो बस यही तो बात उल्टा पूछ रहा हूँ। उल्टा लेने की बात है री। नहीं नहीं, लेने की नहीं आती, ये नहीं, गलत है। लेने की तो होती नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा। हाँ हाँ, मैं कभी भाई नहीं, साहब वो 15 होगा। कंसेप्ट बन नहीं जाता नहीं है ना वो भी। चलो जी, नहीं, 58 वो पे आ तो जाओ, हमें लास्ट पता। 3 क्वेश्चन बच रहे। आ जाओ जी। हाँ जी। 58 पे कह रहा है फर्म शुड हैव पार्टनरशिप डीड। शुड हैव समझते हो? होनी चाहिए, यस ये नहीं सर। कंपल्सरी नहीं कह रहा, है ना? आगे चलो। रीजन इन केस ऑफ डिस्प्यूट और एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग पार्टनरशिप डीड एक्ट
काम करता है एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी हमने कर लिया अभी पीछे। सही है जी दोनों बात। नन्नू Yes, sir. Both A and R stories. सर देख लो एक बार। गुरुजी पे चलाओ ना तुम। नहीं बेटा देखो, हाँ सुनो, जी हाँ बात जी को थोड़ा डीप जाओ, असर्शन रीजन को और डेप्थ में लो। मैंने आपको समझा रखा भाई, ये जरूरी थोड़ी है होनी चाहिए। हाँ ये बात सही है। तो सी ऑप्शन बताओ। ओ हो गया, तो इस हिसाब से तो डी हो गया, डी ए डी 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 हो डी। गया ना बेटा, हाँ जी। हाँ या ना? अच्छा इनकी प्रैक्टिस करो खूब, जब समझ में आएंगे और ज्यादा। 59 पे आ जाओ। क्या कह रहा? अमन और विकास दो पार्टनर थे जी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 था। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं थी। एट द एंड ऑफ ईयर विकास ने डिमांड करी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिले है वो 10% मिले 10% मिला। पर एनम। रीजन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। सर बात तो दोनों सही है। सही है जी, मतलब तो भी सही दोनों है। सही है, आप सही है जी। इसका चलो खुशी की बात मान ली कि असर नहीं, सर पहली बात सही है या नहीं है ये कैसे पता चल रहा? सर क्योंकि ये जब कब सर हमने इंटरेस्ट 10% पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। मैं आई मीन टू से इससे लिंक करके देख रहे होंगे ना, तभी तो पता चल रहा है ये सही है या नहीं है। हाँ सर Sir. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। ए हो गया इसका। हाँ अटक गए जी। मैं सर, आपकी असल बात पर में टकरा, तुमने ये से मुझे सही बताया, ये इसे मैं पढ़ रहा गलत है जी था। दर्शन। अमन और विकास दो पार्टनर थे, जितना मैं पढ़ पाया। अमन और विकास दो पार्टनर थे। दो पार्टनर है जिसका रेशो, Teen is क्या खोल allowed. दिया तुमने, क्या खुलेगा ये? एक सेकंड। अमन और विकास दो पार्टनर थे जिनका रेशो बेटा Teen is जी। allowed. 3 और 2 था। 3 और 2 था, हाँ या ना? हाँ जी, पार्टनरशिप डीड कह थी रहा नहीं। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। एट द एंड हाँ ऑफ जी। ईयर, साल के अंत में विकास ने डिमांड करी कि इसको 10% इंटरेस्ट दे दो जी। तो बात गलत सर है ना? देन जाना कहाँ मिल जाएगा इसे? हाँ जी। गलत है। इसे कहाँ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। Equally तो और जब डीड ही नहीं नहीं जी है। मिलेगा नहीं। और नहीं मिलने का इस नॉट बात, अलाउड होगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, सर नॉट अलाउड होगा इंटरेस्ट ऑन हाँ कैपिटल जब पार्टनरशिप हाँ, डीड नहीं होती। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, ये सही है। इसे तो थोड़ी मना कर रहा मैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो गलत है ना, यहाँ ऑप्शन पे डी अभी ये तो होगा। नहीं बताया ना विकास नहीं सी। ने डिमांड करी तो दिया नहीं दिया, तो इसको तो हम गलत सर उन्होंने बताएंगे ना। तो आयो। अच्छा, ये गलत ही बताया था, फिर ठीक है। हाँ तो सर। ये हो गया ए इज डी फॉल्स ऑप्शन है, एंड आर डी इज ट्रू। डी। 60 पे आ जाओ जी। A profit and loss adjustment account is required for the rectification of error. Profit and loss adjustment account, ये भी एक अकाउंट होता है। ये अभी हाल ही में मैंने आपको रिवीजन नहीं कराया इसका, पहले इसके क्वेश्चन आते थे, उसमें फिर भी से बता क्वेश्चन दो है। हिंदी जैसी। बता रहा अभी, कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट, जो प्रॉफिट एंड लॉस है एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, रिक्वायर्ड होता है। कब रिक्वायर्ड होता है? जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हो और ओमिशन। रेक्टिफिकेशन और एरर्स 11th क्लास में एक चैप्टर था, ये इसलिए करते थे कि गलतियों को ठीक करने के लिए, अगर कुछ गलती होगी तो इस चैप्टर से एंट्री डाल दी जाती थी, जैसे पास्ट एडजस्टमेंट टाइप आपने चैप्टर किया। रीजन कह हाँ रहा, जी। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर टू रेक्टिफाई दोज एरर और ओमिशन विच आर लेफ्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। ये इसलिए बनाया जाता है जब कोई एडजस्टमेंट छूट जाती थी हमारे पास पीएनएल अकाउंट में से, तब हम बनाते थे फाउंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और जब बना ये मिलती जब थी जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो जाता था। तो सर ये तो दोनों ही आपके बात बारे सही में होगी आपको तो से फिर तो। ज्यादा पता नहीं, मैं इसका बता दूं, ये बात सही है दोनों, बस इसको आप याद रख लेना, थ्योरी से इतना ही आ सका है इस क्वेश्चन में। मेरी बात समझो अब। बस मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना भाई, हाँ जी। हाँ जी। सॉरी ट्रेडिंग बोल रहा मैं,
फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग बनाते थे और नहीं? हाँ, ट्रेडिंग तो हाँ जी बनाते थे। मैं शॉर्टकट में बोल सकता हूँ उसको, हम क्या बनाते थे भाई? फाइनल अकाउंट। फाइनल फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट एंड और लॉस बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ये बनाते थे सोल यस सर। प्रोप्राइटरशिप में, जो आपने सीखा अब तक। लेकिन अभी हमने देख लिया कि अगर जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बनावे भाई, हाँ या ना? हाँ जी फिर बैलेंस शीट बनाते हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। इन्हें हाँ कहा जी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो नाम से पता चल रहा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सुन तो रहे आप पहली बार, लेकिन सच है ये बात भी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नाम से ही पता चल रहा होगा, है ना? हाँ जी। ये इसलिए बनाया जाता है जो रेक्टिफिकेशन होगी, जो गलतियां होगी, एरर होगी, उनको रेक्टिफाई करने के लिए। तो ये उसे बात सही उसे है, ठीक करने इसको के लिए याद ना। रख लेना एज इट इज, कि हाँ सर ऐसे ही होता है। और कह रहा है यो अकाउंट जो होता है, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर टू रेक्टिफाई, ये रेक्टिफाई करता है उन वाली एरर को, दोज एरर्स को जो जो या गलत तो हो एरर्स को या ओमिशन को। ओमिशन को किसे बोलते हैं? भूल सुधार, जो भूल गए। एरर होती हैं जो गलती भूल कर गए दी। पिछले जो। हाँ, विच आर लेफ्ट, जो छूट गई थी व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, जब हम ये अकाउंट बना रहे थे ना, ये हाँ जब जी भूल गए थे, इसमें भी एडजस्टमेंट करते थे ना, हम याद है? फाइनल अकाउंट में करते थे नहीं एडजस्टमेंट? हाँ सर। हाँ तो कर रहे थे वे हाँ, नीचे रहे थी। तो इन फिर भी हम कोई भूल गए, मान लो 5वीं एडजस्टमेंट थी जो हम भूल गए, तो तब एक अकाउंट बनता था पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बस सही है ये बात, ये भी बात सही है और ये भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ए ऑप्शन होगा। क्लियर? तो यस सर। आज की क्लास हम इतनी रखेंगे। मैंने असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिए। इसमें शुरू में कुछ क्वेश्चन है केस स्टडी के, ये मैं आपको एज ए पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन प्रोवाइड कब कराऊंगा मैं? प्रोवाइड कराऊंगा मैं थोड़ा रुक कर, एकदम नहीं कराने का, जी क्योंकि पक्की सी आप हो जाएगी। नहीं पक्के तो आज इस चैप्टर का क्लोज हो गया, रिवीजन तो बेटा हमारा शिवांग। हाँ जी अब आपको कल क्या गुड करना गुड है? भी स्टार्ट करोगे क्या? हाँ जी, हाँ जी, कल से गुडविल स्टार्ट करेंगे। अब तो तुम्हें एक काम करना, ओ सवाल का सैंपल पेपर आपके पास है, आप उसके यस क्वेश्चन सर। निकाल लो आज ही, क्योंकि कल से शुरू हो ठीक है जाएगा जी। गुडविल। तो आपके पास टाइम नहीं है एनीमोर, तो आप क्वेश्चन करो आज ओ सवाल के सारे, असर्शन, रीजन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करो। इन क्वेश्चन को करके आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस भी ना आए तो एक बात तो तय होगी, कुछ चीज सीखने को मिलेगी, आप लर्न करोगे। क्लियर बात? हाँ जी यस सर। हाँ जी। तो इस चीज को भी अच्छा करना है, तो कल को जब हम गुडविल करेंगे तो आपको पता है गुडविल का हमें रिवीजन भी करना है, ठीक है ना? फिर यस उसके सर। न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो मैंने आपको यस स्टार्टिंग में भी एक कोटेज बताई थी अपने नोट्स में, सबसे पहले मैं लिखता भी हूँ, क्या बेटा? महान चीज या कठिन चीज तब करो जब वे आसान हो, है ना? यस सर। क्योंकि बेटा अगर जो आप अब छोड़ दोगे, शुरू से लीव ही तो करते आ रहे, एट ए टाइम पे भी लीव कर दोगे कि चलो अब तो सो जाऊं, नींद आ रही है ना, कल कर लूंगा, तो कल को फंडामेंटल के भी क्वेश्चन हो जाएंगे और गुडविल के भी हो जाएंगे, गुड विल के भी हो जाएंगे। फिर काम बढ़ता चला जाएगा। फिर आप वो सवाल के क्वेश्चन जो इतना पेपर, उन्होंने सैंपल पेपर जो इतना पतला बनाया ना बेटा, हाँ जी आप उसमें भी आलकस करने लग जाओगे। सर जी 55 तो एक है इसमें। एक मिनट शिवांग, खुशी का क्वेश्चन 35 पूछना चाह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट सर वो तो ओनली कोई नहीं था। आउट ऑफ, किस में से प्रोवाइड करा सकते हैं हम? तो प्रॉफिट में से ही करा सकते हैं बेटा। सर वो तो कोई सा और था, यो नहीं था। कोई बात नहीं, जैसे ही प्रॉब्लम होगी तुम मुझसे पूछ सर सकते हो जी स्कूल में, क्लास में, ठीक है बेटा? ठीक है सर। सर जी हाँ बेटा शिवांग, तो उस सवाल में कितने क्वेश्चन है? 55 तो है 35 बिना असर्शन के। ठीक है, असर्शन के हैं 23 असर्शन के अलग दे चलो, रखे। और केस स्टडी के? केस स्टडी के है 4। वो केस स्टडी 2 है, उसमें 4 क्वेश्चन है अंदर। 8 है। कोई नहीं यार, 2 ही मान 8 लो, हो 8 मान हाँ लो। 2 हो गए। हाँ जी कितने हो गए भाई? 55 ये। 86 क्वेश्चन हो गए। हाँ जी तो क्या दिक्कत है यार, रीडिंग ही तो करनी, मन से बैठ के बहुत अच्छे मन से, मूड फ्रेश से बैठ के बिस्तर में बैठ सकते हो आराम से, है ना?
ब्लैंकेट हाँ जी। ओढ़ के आराम से रीडिंग करनी, ठंडे मन से, ठंडे दिमाग से। नीचे आंसर लिखे हुए ना देखना नहीं है आपको, पहले खुद का आंसर देना। और याद रखना जो मैंने आपको समझाया था, डूब जाना क्वेश्चन को पढ़ के, है ना। हाँ जी। हाँ, वो नहीं करना कि ऑप्शन देख के यो तुक्के नहीं नहीं, नहीं। लगाने, ठीक है। तुक्के लगाओगे तो दिक्कत ठीक हो है। जाएगी। आपको मेरी बात मान के एक काम करना, बहुत क्वेश्चन को डीपली पढ़ना। जैसे ही उसने कहा कैपिटल फिक्स थी, फ्लक्चुएटेड थी, तो जो भी चीजें दिमाग में आ रही, जो भी वो कह रहा, एकदम क्वेश्चन के अंदर डीप में नोट्स में चले जाओ और बस फिर आंसर देने की कोशिश करोगे। आज इनको एक बार पढ़ लो बहुत डीप नॉलेज, डीप रीडिंग से, 86 क्वेश्चन बस। आप देखोगे अगर आप कुछ क्वेश्चन गलत भी थे आपके, मान लीजिए 50 क्वेश्चन, वैसे इतने होने के नहीं तुम्हारे गलत, आई एम श्योर, लेकिन हो भी गए तो भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। फिर जब एक बार रिपीट करोगे अगेन, हाँ जी। 10-15 दिन के बाद दोबारा से फंडामेंटल के पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि अब चीजें पहले से और ज्यादा बेहतर है। क्लियर होगी बात। यस सर। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम बाकी काम। हाँ जी। गुडविल का क्या करना हमको, पहले क्या करना बेटा, गुडविल का हमें रिवीजन करना, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने। ठीक है बेटा। ठीक है जी। ओके।